नमस्कार, मैं आचार्य बंशीधर झा। आज मेरे सामने पंडित उपेंद्र झा जी हैं। मैं इनसे जानता हूँ जो हरितालिका तीज क्या होती है और उससे करने से क्या-क्या लाभ होता है जनमानस को। हरितालिका गौरी का पर्व महादेव के द्वारा प्राप्त एक व्रत है। सौभाग्यवती स्त्री के लिए ये बड़ा अमूल अस्त्र है। इस व्रत को करने से आप सौभाग्यशाली बने रहे। उसका उदाहरण बहुत सा है जो दिया गया है। भगवान शिव ने कहे पार्वती को, गौरी को, जो इस व्रत का बहुत विधान है। स्वर्ग में भी लोग कर सकता है। नाना प्रकार का फल, पुष्प, पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो में भक्त्या प्रेक्षते। भक्ति उसमें चाहिए, भक्ति पूर्वक जो किया जाए वही है पूजा। पूजा का यही विधान है। भक्ति पूर्वक मंडप का निर्माण कीजिए, केले का वृक्ष दीजिए चारों ओर, आम के पत्ते से उसको घेरिए, उसमें शिव और पार्वती की प्रतिमा जैसे हो। आपको नहीं है, साधन नहीं है आपकी सोना चांदी का, तो आप चावल को पीस करके उसका महादेव और पार्वती का, गौरी का आप चिकट ले मूर्ति बना ले। उसका स्वरूप बना करके किसी पत्ते पर या किसी सराय में, प्लेट में, पीतल का हो या तांबा का हो, उसमें रख करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। यथा योग्यं तथा जिस योग्य के आप हैं, आप उसी प्रकार से उसकी पूजा करें। नाना फल नैवेद्य पुष्प जिसके पास है उस चढ़ाए। बिल्व पत्र वत्स चढ़ाए। आए तो शिव गौरी दोनों एक साथ बैठी हुई है। बिल्व पत्र, अरे जन्म जन्मार्जितं पापं बिल्व पत्रेण विनश्यति। जन्मांतर का जो पाप सब है, उस दिन तृतीया के दिन भगवती गौरी के द्वारा प्रदत्त सौभाग्य स्त्री के लिए ये परम आवश्यक है। और इसकी कथा में जो वर्णित है, ये चीज की कथा में महादेव पार्वती को सुना रहे, वो अमोघ सब बातें उसमें है। उसमें प्रत्येक सदवा स्त्री के लिए सौभाग्य को देने वाली है। अतः सौभाग्य स्त्री तीज का व्रत अवश्य करे। और उसमें कोई खर्चे वर्चे नहीं है। आप अच्छे से मंडप का निर्माण करें, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। एक डाला में उनके निमित्त एक कोई पात्र, बांस का पात्र हो, सोना का हो, चांदी का हो, या केले के पत्ते पर आप उसका सब कुछ रख दीजिए नैवेद्य से। नाना पकवान होता है, उसमें नाना फल होता है। एक वस्त्र से ढका हुआ रहे, उसको उस पर कुछ पड़े नहीं। ये है उसका विधान। पूजन कीजिए, कथा उसका श्रवण कीजिए, वो नैवेद्य लगा दीजिए। ये पूजन कब करना चाहिए? ये भाद्र शुक्ल तृतीया को जिसकी पूजा होती है, यही विधान भगवान महादेव वो अपना विधान ये बताए हैं। वो जो उसमें वर्णित है सब बस ऐसी सब में है। उसका पुस्तक सब है, सब पुस्तक में उल्लेख किए हुए। इसके प्रात ही चौथ चंद्र होता है। या इस बार तो दोनों एक ही साथ, दोनों एक ही रोज है। दिन में आप तो तीज कीजिए, रात्रि में चौथ चंद्र की।
हरितालिका तीज का जैसे क्रम व क्रम कैसे करना चाहिए, जैसे पहले संकल्प हो, फिर इसका आवाहन गणेश जी का, क्या क्या है इसका, ये विधि बताने का आप। ये मामूली विधि है। जी किसी भी कर्म में कुंभ का स्थापन करें, कलश की कलश की स्थापना करें, तो पहले आप एक क्लास में इत्यादि देवता गणेश का पूजन करें, जी तथा स्त्री गौरी की पूजन करें। इसके बाद संकल्प, जी सौभाग्य प्राप्त के लिए संकल्पित हो, संकल्प कीजिए। संकल्प के पश्चात कलश स्थापन कीजिए। कलश का स्थापना आम्रफलम उसमें दीजिए, नारियल एक लीजिए, उसमें विधिवत वस्त्र से उसको कर दीजिए। और उसमें कलश में क्या क्या देनी चाहिए? कलश में गंगा जल हो या सामान्य जल है, इसी जल को आप गले तक दे दीजिए। इस गले तक जल रहे, उसमें पहले सुपारी दीजिए। सुपारी एक दीजिए, मंत्र है उसका, जाफरी नीरजाफला पुष्पा जास्य पुष्पिनी बृहस्पति प्रसूतास्तारो मुंचक पर। बृहस्पति जी इसको शुरू किए हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति स्थापन की विधि किए हैं। सुपारी दीजिए, आम का पल्लव दीजिए, एक पान दीजिए, दोंगा दीजिए, वस्त्र से ढक नारियल दे करके उसको उस पर गणेश का पूजन करें। गणेश अंबिका गौरी गणेश का पूजन उस पर करें। और इसके बाद महादेव और पार्वती से इसकी पूजा करें। षोडशोपचार पूजा 3 प्रकार की होती है, एक पंचोपचार, एक दशोपचार, एक पुरुषोपचार। षोडशोपचार संपूर्ण पूजा माना जाता है, इसकी पुरुषोपचार पूजा करें। पुरुषोपचार में क्या क्या होता है? अर्घ्य, आसन, वस्त्र, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, पंचामृत जिसको कहते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अच्छा, अलग अलग वो विधिवत पूजा हो। स्नान कराइए गंगाजल से, अर्घ्य से, गंगाजल से, ऐसे पंचामृत से स्नान के बाद उनको जनेऊ दे महादेव को, दोनों पार्वती सहित महादेव को आप अच्छे वस्त्र दे, जो उपाय हो अपने क्षमता के अनुसार। कहीं भी कोई भी शास्त्र नहीं किए हैं जो आप अधिक यथासंभव जिसने आपको पास है उसको दीजिए। उसकी कथा है, कथा सुना। श्रृंगार का भी वस्तु देना चाहिए भगवती का। भगवती का श्रृंगार का वस्तु अनिवार्य माना गया नहीं है कुछ, सिंदूर और चूड़ी अवश्य अवश्य ये जन इंसानों के लिए उनको अर्पण करते हैं। इसके बाद उसकी कथा सुने, आरती करते और अहोरात दिन रात एक करते हैं। सवेरे में विसर्जन हो, दूसरे दिन विसर्जन। तो रात्रि का जागरण हर एक शास्त्र में दे दिए हैं। एकादशी में व्रत करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, इसमें सदवा स्त्री को रात्रि जागरण न करना चाहिए। सिंह की कथा जो है उसकी श्रवण करें, उसका कीर्तन करें। एक मंत्र है, मंदार माला पीताल का ये कपाल मांकित से खराया, दिव्यम बनाइए च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय।
आधा है कपाल माला से गौरी की सैकड़ों शास्त्रों जन्म का मुंडमाल धारण किए महादेव। एक वगैरह है मुंडमाला अर्धनारीश्वर उस समय हो जाते, आधा शिव आधा गौरी पार्वती। वही एक तरफ है मुंडार की माला, दूसरी बगल है मुंडी की माला। मुंड की माला भगवत स्वरूप महादेव महादेव को मुंड माला। महादेव मुंड माला है। अच्छा, तो गौरी के वो मुंड कौन है? तो गौरी की करोड़ों सैकड़ों हजारों जन्म का वो जो मुंड है, वो मुंड की माला वो पहने। अब सती से कितना प्रेम है, इसलिए सदा स्त्री गौरी की ही पूजन करती है। यही है ये गौरी के एक अंग को रखे हुए शस्त्रों मुंड का माला धारण, ये है शिव। जो उस रोज सधवा स्त्री महादेव का पूजन करेंगे, गौरी का पूजन करें, उसको दुर्भाग्य हो नहीं सकता।